नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद एक्सपर्ट पे। आज हम लोग लेके आए कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, एमएस वर्ड। इसमें आपका जो हम लोग कल वीडियो जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं से आगे शुरू करेंगे। कल वाले का सारा ऑप्शन सही है आप लोगों का। यहाँ पे जो हमने ये पूछा था कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का उपयोग कहाँ क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का चारों का चारों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। कल वाले का आंसर है, लेकिन आज हम लोग यहाँ से देखेंगे एमएस वर्ड के यहाँ से, और इसमें पूरा का पूरा हम लोग हल करेंगे। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब अपने आप में इम्पोर्टेंट है और सबका सब समझ लीजिए कि पेपर में आए हुए हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहले में पूछ रखा है दस्तावेज का पूरा पाठ का चयन करने के लिए कुंजी पटल, मतलब किस कुंजी पटल का हम लोग उपयोग करेंगे चयन करने के लिए, ठीक है, सेलेक्ट करने जिसे बोलते हैं। तो कंट्रोल ए से हम लोग पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए दबा देंगे तो कंप्यूटर पे जितने भी टेक्स्ट डिस्प्ले पे रहेंगे वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। वो उसके बाद आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी कर लीजिएगा, पेस्ट करना है कंट्रोल भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को अगर या टेक्स्ट को एक साथ कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल ए पहले दबाएंगे, उसके बाद कंट्रोल सी के सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी कर लिया जाता है। और जितना भी सेलेक्ट किए कॉपी हो गया तो कंट्रोल भी से हम लोग तुरंत उसको जहाँ ले जाके पेस्ट करना होगा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स के साथ सेलेक्ट टेक्स्ट को कट किया जाता है, ठीक है, कट करना है तो कंट्रोल एक्स दबाना होता है। चलिए ये प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है साथियों कि कॉपी के लिए किए गए टेक्स्ट कर्सर की स्थिति में पेस्ट करने को, ठीक है, टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करने के लिए कुंजी पटल निम्नलिखित में से कौन सा, सीधी सीधी प्रश्न है कि पेस्ट करने के लिए कौन सा बटन है इसमें से। तो आप लोगों को पता है साथियों कि कंट्रोल भी से हम लोग पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल पी आपका प्रिंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंट्रोल एस से हम फाइलों को सेव करते हैं, ये भूल गए थे इसको बताना। कंट्रोल एस से आपको और सेव एज कर देंगे तो वहीं जाके सेव होता है कोई चीज़। देखिए अब यहाँ पे दे रखा है कि पूर्ववर्ती वर्ड, मतलब आपको किसी कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसके शुरू में जाना है कर्सर लेके, तो आपको कौन सा इसमें से कीवर्ड आप प्रयोग करेंगे, तो सबको पता है कंट्रोल प्लस एरो राइट वाला, ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो आपके शुरू में जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इस चीज़ को याद रखिएगा कि कंट्रोल मतलब होम भी दबा देंगे या सी होम तो भी वो आप शुरू में ही जाएंगे। कंट्रोल होम दोनों दबाएंगे या कंट्रोल इसको, ठीक है, एरो का, ठीक, लेफ्ट एरो का दबाएंगे तो आपका होम के पूर्ववर्ती वर्ड में जाएंगे, या कंट्रोल होम दबाएंगे तभी पूर्ववर्ती वर्ड में चले जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है साथियों कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एफ खोलना होता है, खोलने के लिए यही फेमस है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। अब इससे क्या क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग एक बार। दिया है कि अगर किसी भी डायलॉग बॉक्स को आपको खोलना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। अब कंट्रोल एफ सिर्फ दबाएंगे, ठीक है, कंट्रोल एफ दबाने से क्या होता है कि पेज पर शब्द ढूंढने के लिए होता है, और कंट्रोल एफ अल्ट एफ इस फाइल मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए कंट्रोल एफ से जो सर्चिंग आती है, जो 3 इडियट में आपने देखा होगा, कंट्रोल एफ से वो सर्च करके फिर रिप्लेस कर देता है, ठीक है, एक बटन को। अब यहाँ देखिए प्रश्न दे रखा है कि किसी टैब की वैल्यू 5 पर सेट की जाती है तो 22 से 15 स्पेस वाली लाइन का इंटेंट करने के लिए हम टैब कुंजी को कितनी बार दबाने की आवश्यकता। एक बात याद रखिएगा आप लोग साथियों कि अगर 15 लाइन है और सीधे 5 बार सेट की जा रही है तो 5 या 15 करके आप लगा लीजिएगा कि 3 बार आपको दबाना होगा, ठीक है। अब इसका विकल्प आपका इधर दे रखा है कितनी बार के लिए दबाना है। देखिए दे रखा है कि 3 बार दबाएंगे कि 1 बार कि 2 बार कि 4 बार, तो आप याद रखिएगा कि इसको वैसे जिस तरह से हम बताए हैं 3 बार दबाएंगे। जैसे 15 है और 5 बार है रिक्त, तो इसको काट के 3 आंसर आएगा, जैसे संख्या रहेगी वैसे करके आप इसको दबाने की काम करेंगे। ये दे रखा है यहाँ पे, देखिए वही चीज़ यहाँ पे समझा रखा है आपको कि 15 भागे 3 कर देंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी उतनी रिक्त स्थानों के लिए, ठीक। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है साथियों की शॉर्टकट हूँ मैं एक एमएस वर्ड में कार्य करता हूँ पिछले फंक्शन में जाने के लिए, जैसे अंडू का प्रयोग किसे होता है, आप सबको पता है कि कंट्रोल जेड जो है वो अंडे का प्रयोग करता है। याद रखिएगा कंट्रोल जेड, एक्स से आपका
ठीक है, कट होता पेस्ट, हाँ कट होता है, पूरा हट जाता है वहाँ से। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल है। रीडू के लिए आपको कौन सा बटन दबाएंगे, देखिए आप लोग कमेंट में लिखते भी रहेंगे तो आप लोगों को याद होता रहेगा। ठीक है, रीडू करने के लिए आपको कंट्रोल वाई है और कंट्रोल जेड से अंडू करना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दे रखा है साथियों कि किसी भी कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की है जो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक। देखिए ये प्रश्न कई बार आ चुका है, हम जितने भी वीडियो बनाए अब तक सब में लगभग आता ही जाता है। तो हाइपरलिंक के लिए आपको कंट्रोल के होता है। ठीक है, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए होता है। आप यच मत समझ लीजिएगा, इसमें यच नहीं दिया है, लेकिन कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है साथियों कि कंट्रोल यल अगर आप दबाते हैं तो एड्रेस बार को सेलेक्ट करना होता है और एमएस वर्ड में एक बाया एलिमेंट करने का प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल फिर Alt+K अगर दबाते हैं, Alt+K से तो पुनः रिबन में ट्रांजेक्शन टैब खोलने के लिए काम करता है। ठीक, उसके बाद Alt+L के लिए आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न हमारा बना है कि कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जो एमएस वर्ड में रेखांकित एलिगन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बीच में अगर आपको रेखांकित करना है तो उसके लिए किया जाता है कौन सा इसमें। तो आप लोगों को पता है साथियों कि इसमें से आपका कंट्रोल ई जो है आपके बीच में से रेखांकित करने के लिए ये किया जाता है। चलिए देखते हैं इसके आंसर में। आंसर में पूरा डिटेल दे रखा है साथियों कि तो कंट्रोल ई के द्वारा ही हम लोग एलिगन करते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया कि एडिट फाइल मेनू को खोलने के लिए अल्ट ई है और अल्ट एम बिना रिबन में फार्मूला टैब खोलने के लिए है और कंट्रोल एम से पैराग्राफ को इंडिकेट करने के लिए होता है। देखिए अल्ट का उपयोग अक्सर फाइल को खोलने के लिए ही किया गया है। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया है कि कीबोर्ड में सही, देखिए ये एनवीएस स्टेनोग्राफर का है, दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड की सही जोड़ी है जिसका उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, बोल्ड करने के लिए आप कौन सा करेंगे तो आपको बताना है कंट्रोल बी या शिफ्ट बी में से। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों में ही आपको कन्फ्यूज होगा, बी से बोल्ड होता है। जल्दी से बताइए साथियों। देखिए जितने भी इसमें ऐसे आज के हैं इसमें से 100% एक दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा या 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी अपनी जारी रखें। बिल्कुल, तो इसमें आपका आ जाएगा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है साथियों कि हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसे बोल्ड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंट्रोल बी है जिससे कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है साथियों कि दिया है कि एक ही फॉर्मेटिंग जैसे रंग फॉर्मेट, शैली, आकार या बोर्ड शैली या टेक्स्ट को या ग्राफिक्स के एकाधिक टुकड़ों को जल्दी से लागू करने के लिए किया जाता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर होता है जो जल्दी से लागू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से ही हम लोग बॉर्डर शैली या रंग या फॉन्ट कोई भी चीज़ होता है इसी के माध्यम से करते हैं। साथियों देखिए इसमें से फॉर्मेट पेंटर से ही होता है, लेकिन यहाँ डी कर दिया है, इसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये डी नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर ही सही है इसका। उसके बाद कॉपी करने के लिए दे रखा है कि फॉर्मेट पेंटर का उपयोग हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ डिटेल में भी दिया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो एमएस वर्ड के पेज को मर्जिन के उपलब्ध संभव सेटिंग नहीं है, मतलब पेज को एक में करने के लिए संभव सेटिंग नहीं है। ये हम लोगों को देखना है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए जब भी पेज को, जैसे आप कभी भी ध्यान दीजिएगा पेज के बारे में अगर आप देखेंगे तो एरो उसमें दिया होता है, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का। मतलब आपको सेट करना होता है कि पेज को किधर किधर कैसे लेके जाना, लेकिन सेंटर के लिए कोई भी पेज बटन नहीं होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सेंटर के लिए। बॉटम, राइट, टॉप सब होता है, लेफ्ट होता है। ठीक है, लेकिन सेंटर का कोई भी बटन नहीं होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है पेज मार्जिन के बाइंडिंग की जगह छोड़ने के लिए आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट करेंगे, लेकिन सेंटर का कोई नहीं होता है। ठीक, अगला हमारा दे रखा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड को सही जोड़ी है जिसके प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कॉपी किए गए टेक्स्ट को मतलब पेस्ट करने के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किससे हम लोग पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हैं, आप लोगों को एकदम याद हो चुका होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब दे रखा है कि किससे क्या क्या होता है। कंट्रोल सी से अगर आप लोग देखें तो यहाँ से सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल वाई को आप यहाँ पे देखिए ये गलत दे रखा है, अंडू करते हैं कंट्रोल वाई से। ठीक है, सॉरी रीडो करते हैं। और कंट्रोल भी से आप उस चीज़ को पेस्ट करते हैं
और कंट्रोल जेड से आप कंट्रोल जेड से अंडू करते हैं और कंट्रोल वाई से रीडो करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे अंडू होगा और इससे रीडो होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट दे रखा है इस किताब में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ के कर लीजिएगा। अगला हमारा दिया है कि निम्नलिखित कुंजियों के संयोजन से प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चयनित पाठ को कॉपी करने के लिए फिर कंट्रोल सी का दाम आया। यहाँ पे भैया कंट्रोल सी देखिए कितनी बार पूछा है, अब आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वही चीज़ फिर से दे रखा है, कितने कितने क्या दिया है देखिए। पहला देखिए कंट्रोल सी अगर लेते हैं तो कॉपी करते हैं, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल ए जो होता है सेलेक्ट टेक्स्ट करना होता है पूरे को, फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेटिंग कॉपी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई फॉर्मेटिंग पेस्ट है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेटिंग कॉपी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वाई फॉर्मेटिंग पेस्ट है। उसके बाद हमारा अगला दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट फाइल कौन सा एक्सटेंशन के नीचे दिए गई विकल्पों को पहचान करिए। तो वर्ड में है तो सीधे धीरे ये होता है आपका डॉक्स। ठीक है, DOCX डॉक्स वर्ड के लिए यही होता है। ये प्रश्न हमेशा आपका बनता रहेगा। ठीक है, इसका डिटेल पहले देखिए, डॉक M था 2004 के समय, फिर 2007 में एक्स लगा। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। तो आपको सीधे सीधे इसमें जानना होता है कि देखा, कोरल वर्ड परफेक्ट नहीं है, एप्पल पेजेस नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, या लिब्रो ऑफिस राइटर। इसमें से आपको जवाब देना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देखिए सबसे बड़ी चीज़ इतनी होता है साथियों की जो लिब्रे ऑफिस राइटर ये लिखने के लिए आता है, ये कोई भी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जितने भी है ये आपका तीनों के तीनों ये कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला देख लीजिए। अगले में देखिए, अगले में ये दे रखा है प्रश्न में कि थोड़ा सा अगला प्रश्न हम लोगों का साथियों कि MS वर्ड में, ठीक है, कंट्रोल ए शॉर्टकट से क्या होता है या कौन सा काम किया जाता है कंट्रोल ए से। आप लोगों को पता है कि कंट्रोल ए से हम लोग पूरा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, पूछा क्या कार्य किया जाता है, तो पिछले क्रिया को पूर्वतः ये अंडू कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दिया है रीडेज एक्शन पूरा क्रिया, ये भी नहीं होता है। फिर चयनित टेक्स्ट को जूम आउट, ये भी नहीं होता। सेलेक्ट टेक्स्ट विंडो में सभी टेक्स्ट का चयन किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल ए से आपको सभी सेलेक्ट टेक्स्ट को चयन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को दे रखे हैं कि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वाई से आपका रीडो होता है। ठीक है, अब ये देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आप डॉक्स MS वर्ड सीधे सीधी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, इसमें आपको कुछ सोचने की बात ही नहीं है। क्वेश्चन देखो आंसर तुरंत कर दीजिए साथियों, आप लोगों को एकदम इतना आप लोग पढ़ चुके हैं कि अब कुछ भी ज़रूरत नहीं है बस समझने की। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है कि MS वर्ड में ही कंट्रोल सी जो होता है, सॉरी कंट्रोल यू कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है इसके बारे में पूछ रखा है। तो यू अंडरलाइन के लिए होता है साथियों, सीधी सीधी बात है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेलेक्ट चाइनीज टेक्स्ट के लिए अंडरलाइन करने के लिए होता है। चलिए हम एक्सप्लेन की जगह जल्दी जल्दी रिवीजन देखिए, यहाँ क्या क्या दे रखा है कि ई अगर करते हैं कंट्रोल ई से तो आपका ये इटैलिक या इटैलिक जो कहलाता है वो होगा, कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होगा, यू से आपका अंडरलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है इसमें दिया है हमारा कि नेटिविट विषय पर, मतलब कोई एक विषय है जिसमें रंगीन पाठ, चित्र, एनिमेशन, ध्वनि सहित वीडियो का उपयोग करके एक प्रस्तुति बनानी है, मतलब प्रेजेंटेशन करना है, सीधी सीधी बात है। तो आपको पावर पॉइंट का ही उपयोग करना है, कुछ भी सोचने की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, एनिमेशन, वीडियो, साउंड जो भी कुछ डालना है आप उसमें बना सकते हैं। निम्नलिखित में से MS वर्ड में पेज मर्जिंग की विकल्प में संभव सेटिंग नहीं है। फिर देखिए वही वाला आ गया प्रश्न जो आपको कह रहे थे कि मॉडल और टॉप बटन नहीं है। ठीक, आपका ये प्रश्न यहाँ से आपको देख लेना है एक बार। कंट्रोल ए से कंटेक्स्ट सेलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस केवल टेक्स्ट को, मतलब एक को अगर करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाए हैं, पूरे कीबोर्ड चल रहा है आपके डिस्प्ले पर, तो कौन कौन मुख्य रूप से आपको करना है, एक को सेलेक्ट, वो चीज़ है कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट फाइल मतलब फॉर्म बनाना है, और कंट्रोल W डॉक्यूमेंट को क्लोज करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे MS वर्ड का मतलब सीधे सीधे आपको पता था कि डॉक इसका है। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न आपका हमेशा बनता रहता है कि एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार में फंट की साइज कितने से कितने दिया है। तो ये जो 8 से 72 दिया है, ये कॉमन दिया रहता है, लेकिन आप इसको मैनुअली घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया है यहाँ पे हमारा कि एमएस वर्ड में थिसारल क्या होता है। थिसारल टूल से सीधे सीधे समानार्थी और विलोम शब्द के बारे में हमको जानकारी मिलती है। किसी डॉक्यूमेंट में डाटा के एक स्थान से दूसरे स्थान का कट एवं पेस्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट लेके जाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वहाँ से डाटा को उठाना है और दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो कट एवं पेस्ट होता है साथियों हमारा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा एमएस वर्ड के 2016 में होम टैब के तहत क्लिपबोर्ड कमांड का संबंधित नहीं है। ये पूछ रखा है कि क्लिपबोर्ड संविधान से संबंधित नहीं है हमारा, तो ये सीधे सीधे फंट साइज है। फंट साइज में हम उसका ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट और कट कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर तीनों का तीनों हमारा होम टैब के क्लिपबोर्ड कमांड है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि इसका 4 ही कमांड समूह है, जिसमें कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर है, ठीक है। यही चारों आता है, इसी में से एक प्रश्न आपको देखने को हमेशा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जान अपने दोस्तों की मित्रता भेजना। देखिए सीधी सीधी बात है कि जीमेल से अगर मित्रता भेज रहा है सबको एक निमंत्रण कार्ड, तो मेल मर्ज करेगा, वो एक साथ सबको चला जाएगा, ठीक है। मेल मर्ज में करके ये भेजता है बेचारा। और आगे का देखिए, आगे वाला हम लोगों का प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप लोग PDF पढ़ लीजिएगा। फिर दिया है कि जॉन PhD की थीसिस लिखना चाह रहे हैं, तो आपको पता है ना कहाँ लिखना होता है थीसिस। दिया है कि टेक्स्ट, चित्रकारी और तालिका मौजूद हो, तीनों चीज़ हो। तो नोटपैड साधारण सा होता है, एमएस वर्ड में सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एमएस वर्ड आपका प्रश्नानुसार सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया है कि एमएस वर्ड में रिबन मेनू में निम्नलिखित अंतर्गत मार्जिन करने के लिए लेआउट। सीधी सीधी होता है कि कई पेज एक साथ में जोड़ना होता है, तो उसको लेआउट ही कहते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर थोड़ा भी चलाए होंगे चाहे देखे होंगे तो उसमें आपका हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा है कि शॉर्टकट कौन सा ऐसा की है जिसमें डॉक्यूमेंट विंडो को विभाजित करने के लिए निम्न से किस बोर्ड को किया जाए। तो इसका Ctrl+Alt+S होता है, Ctrl+Alt+S होता है, जिसमें से आपको विभाजित करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ Ctrl+S दिया है कि समान और वर्तमान नाम के मौजूद डॉक्यूमेंट को सेव करना है, और Ctrl+Alt+W के लिए ब्लेंडर फेस में शीट को एडिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर अगला हमारा प्रश्न दिया है, इसमें देखिए इस चीज़ को प्रश्न बहुत अच्छे से दिया है कि किसी पेज के चारों ओर रिक्त स्थान। प्रश्न में क्या है कि कौन सा विकल्प है जो पेज मार्जिन को मतलब चारों तरफ से सेटअप को सही करने के लिए दिया जाता है। एक रिक्त स्थान, फिर है कि पेज किसी बाएं और दाएं तरफ के रिक्त स्थान को या पैराग्राफ के प्रत्येक तरफ दिखाई जाने वाले रिक्त स्थान को करते हैं। तो इसमें दिया कि पेज के चारों ओर के रिक्त स्थान को, सीधी सीधी बात इसमें सब आ जाएंगे कि चारों ओर के रिक्त स्थान को पेज मार्जिन के बेहतरीन वर्णन करता है। सेटअप आप चारों तरफ से करेंगे ना, एक तरफ से थोड़ा कर पाएंगे, एक तरफ से करेंगे अच्छा ही नहीं लगेगा देखने में। देखिए 40वां प्रश्न है, इससे आगे का प्रश्न हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग कहिए कि सब वीडियो को एक बार मैराथन के रूप में 1-2 घंटे का बना दिया जाए, आप लोग देख लीजिए। और नहीं तो आप PDF पूरा पढ़ लीजिएगा। PDF आपको एजुकेशन विद एक्सपर्ट चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू साथियों।